Good morning, everyone. So, कैसे हो सबके सब? How are you? All good, all good. So, फटाफट आओ, तुम में से कितने लोग हैं जो नॉन इंजीनियर हैं? आप तो इंजीनियर हो ना? हंसिका, इंजीनियर नहीं हो? मुझे तो याद ही नहीं आता यार तुम लोगों का डाटा। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, फिर ठीक है। फिर तो बात में मजा आएगा। मतलब तुम लोगों का लिए थोड़ा आसान है पिक्चर इन कंपेयर टू इंजीनियर। जो इंजीनियर है वो बताओ, जो तुम में से इंजीनियर है। कल रात के सेट ठीक थे? हम्म। वर्थ इट थे? कुछ भी ऐसा लगा हो ना समझ में आया हो या फिर ऐसा हो तो तुम्हें ना बताना तो पड़ेगा मुझे, है ना? तुम वीक हो तो भी बताना पड़ेगा। तुम कम समझते हो तो भी बताना पड़ेगा। तुम्हारे टीचर को तुम्हारी वीकनेस का पता होना चाहिए। नहीं समझ में आया तो भी बताना पड़ेगा, समझ में आया तो ठीक है। नहीं समझ में आएगा, नहीं बताओगे तो फिर मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा आंसर की कैसे करना है फ्यूचर में, ठीक है? मैं सुबह मॉर्निंग की क्लास इसलिए हमेशा रखता हूँ कि अपन लोगों का दिन स्टार्ट हो पाए। नहीं, सम टाइम मैंने रियलाइज किया है कि अगर ये क्लास नहीं होती तो अपना 12 PM 1 PM ऐसे ही हो जाता है और अपना पूरा दिन ऐसा लगता है कुछ नहीं किया। इस क्लास का मेन रीजन ये है बेसिकली देखा जाए तो। एक बिजी से शेड्यूल के बाद भी मैं मॉर्निंग 10 AM की क्लास रखता हूँ कि एटलीस्ट तुम लोग ये सोच के प्रिपरेशन या फिर अपनी जर्नी दिन की स्टार्ट कर पाओ। समझ पा रहे हो? 10 AM क्लास का एक इंजीनियर, ये जो MBA प्रिपेयर करने वाले बच्चों की जर्नी कुछ ऐसी होती है कि वो रात को 1 AM 2 AM तक पढ़ते रहते हैं या फिर जो भी उनकी क्लासेस वगैरह रहती है। सो क्या मॉर्निंग उनका स्टार्ट नहीं हो पाता। सेम चीज होती है तुम्हारे साथ? हाँ। कि मान लो अगर सुबह कोई क्लास नहीं है तो फिर तुम लोग 12 PM तक कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाते और पूरा दिन ऐसा लगता है कि कुछ किया नहीं। हाँ, तो ये क्लास एक तरीके से ये मान लो कि अपना फोन है, ऑन करो, एक रफ पेज लो, जरूर आओ बस। अभी नॉन इंजीनियर वीक इन मैथ का पूरा स्ट्रेटेजी प्लान तुम लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं। जैसे मैंने ऑफलाइन स्टार्ट किया तो मैं धीरे धीरे प्लान कर रहा हूँ कि कुछ चीजें मर्ज करके चले अपन, ठीक है? भाई तुम नहीं आ सकते, इट्स ओके। नहीं आ सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने मर्ज करके क्या सोचा है, मैं रिसेंटली अपनी PDF चेकआउट कर रहा था टाइम एंड वर्क की, जहां मैं वहां टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? सो आई वॉज लाइक कि उस टाइम एंड वर्क की PDF के अंदर मैंने क्वेश्चन चेकआउट किए तो आई हैव 200 क्वेश्चन, राइट? और 200 कोई छोटा अमाउंट नहीं है एक टॉपिक पे। आई थिंक सफिशिएंट अमाउंट है। इसके बाद तुम्हारी नॉलेज नेक्स्ट लेवल होगी इस टॉपिक को लेके। इवन हर बड़े टॉपिक पे आई हैव 200 क्वेश्चन, राइट? जो DPP के फॉर्म में अपने पास ऑलरेडी है। और वो पिछली बार क्या हुआ था, सॉल्व नहीं हुआ था। रीजन सिर्फ यही था कि अगर मैं सारा सॉल्व करता तो मैं तुम्हें कंटेंट कब डिलीवर करता, राइट? दूसरी चीज, इनके साथ में +50 क्वेश्चंस कर लो, वो जो तुम लोगों के PY के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं या मॉक में जो आए हैं क्वालिटी क्वेश्चंस। इज इट क्लियर? तो टॉपिक कैसे फिनिश करेंगे? टॉपिक कैसे फिनिश करेंगे?
चलो तुम्हें इसका बेसिक फंडामेंटल आता है, इट्स ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर बेसिक फंडामेंटल्स। जिन लोगों को आता है उनकी बात कर रहा हूं, बट तुम इस डीपीपी को उस टाइम पीरियड में उन 2 to 3 डे में फिनिश करोगे। अरे गेटिंग माई पॉइंट, कि 2 से 3 दिन का जो पीरियड होगा, जिस टाइम तुम्हारी क्लासेस लाइव होंगी या तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो, तुम ये डीपीपी फिनिश करोगे। इस फिनिशिंग टच में जाते जाते अगर लास्ट में 10 क्वेश्चंस बचते हैं तो आई विल बी देयर फॉर यू, मैं वो 10 to 15 क्वेश्चन लाइव करवा दूंगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें 3 प्लान का थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं कि नॉन इंजीनियर स्टूडेंट जो मैथ में वीक हैं, तो मैं मैथ के नाम पे सिर्फ क्वांट नहीं रखूंगा यहाँ पे, आई एम गोइंग विद LRDA ऑल्सो बच्चों, ठीक है। LRDA में कल एक चीज नोटिस की, तो तुम लोगों ने क्या चीज देखा कि सिर्फ इस वजह से कि मैं तुम्हें पैनिक नहीं होने दे रहा था, तुम लोगों ने बहुत से क्वेश्चन खुद से बना लिए थे, राइट। यू गाइज नोटिस दैट, तुम वीक थे तो भी मैं सामने बैठा था आराम से, मैंने कहा यू ट्राई, यू जस्ट रीड, एंड आफ्टर दैट यू रियलाइज कि बन रहा है भाई, बन रहा है ना। ऐसा हर बार हो जरूरी भी तो नहीं ना कि हर बार हो जरूरी हो, बट तुम खुद ट्राई करते हो तो एक गड़बड़ कर देते हो कि तुम जल्दी करते हो, राइट। यू मेक श्योर कि मैं फास्टेस्ट करूंगा। फास्टेस्ट तभी किया जा सकता है जब तुम लोगों को वो अप्रोच पहले से की हो। कोई भी नई चीज फास्टेस्ट नहीं की जा सकती, इसमें कोई शॉर्टकट भी नहीं है, नहीं समझे तुम लोग। तो जो तुम्हारा रीडिंग हैबिट है ना, वो हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जो रीड करने का हैबिट है वो कंप्लीट होना चाहिए, चाहे सेट को तुमने पहले देख रखा हो या ना देख रखा हो। रीडिंग हैबिट इज मैंडेटरी, क्योंकि सम टाइम ऐसा होगा कि कोई एक लाइन चेंज हो गई, पूरे सेट का मीनिंग चेंज हो जाएगा, राइट एवरीवन। ये प्रोस्पेक्टिव तुम्हारा माइंड में होना चाहिए LRDA के किसी भी सेट को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। अच्छी हैबिचुअल थिंग्स बनाने के लिए मैं धीरे धीरे तुम लोगों के लिए प्लान कर रहा हूं कि मैं तुम्हें वो सीट भी प्रोवाइड करूं जो मैंने पहले कहीं करवा रखी है, किसी कोर्स में करवा रखी है। आई थिंक तुम में से किसी ने DI का पार्ट 1 चेक किया होगा, तो उसमें मैंने टोटली डिफरेंट सेट करवाए हैं, DI पार्ट 1, राइट, टोटली डिफरेंट सेट करवाए हैं। तो वहां पे तुम लोग प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें वो PDF नहीं मिलेगी, तो मैं आज या कल तक वो PDF अवेलेबल करवा दूंगा। अब हैशटैग लगा लिया क्या तुम लोगों ने, हैशटैग लगा लिया, हैशटैग, यू जस्ट नीड ए हैशटैग। शांति से सुनना, वो हैशटैग किस काम का है। तुम्हारे रफ पेज के अंदर या तुम्हारी नोटबुक के अंदर हैशटैग होना चाहिए 1। तो कल वो हैशटैग कहां तक चला गया था, वो हैशटैग चला गया था अपना 3 तक। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम काउंट करोगे कितने सेट हो चुके हैं। 3 तक चला गया, ये हैशटैग मुझे 200 तक ले जाना है, राइट। ये जो हैशटैग है ये मुझे 200 तक ले जाना है, और इस क्लास का वो बच्चा जो 200 सेट लाइव रिकॉर्डेड, ठीक है, और सेल्फ प्रैक्टिस से कर ले, वो मुझे बताना, राइट एवरीवन। 200 मतलब 200, 199 भी वर्थ इट नहीं है, 200 मतलब 200। इसके बाद सिर्फ एक अच्छी चीज तुम्हारे साथ होगी कि तुम लोग जो फोबिया लेके बैठे हो वो नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। जो वीक फील करते हैं उन्हें सिर्फ 200 का टारगेट अचीव करना है। छोटा नहीं है, इजी नहीं है, बट डुएबल है, आसान है, आसान। नहीं समझ रहे हो क्या तुम लोग। जब भी कोई सेट बनाते हो, समझना, मैं चीजें लिखना चाहता हूं। जैसे तुमने आज सेट बनाया, तो तुम्हारी खुद की थॉट क्या है कि किस टॉपिक से रिलेटेड है, उस सेट के नीचे लिखोगे ना। जैसे तुमने सेट नंबर 1 किया, तो यू नो दैट कि वो सेट नंबर 1 किसका है, टेबल का है। अरे गेटिंग माई पॉइंट और नोट, ये लिखने से कुछ चीजें रिवाइज करने में आसान रहता है। टेबल का है। अगला सेट सर LR+DI था, क्योंकि लॉजिक तो लग ही रहा था ना, तुम लोगों ने मिनट में कन्वर्ट किया था, LR+DI का था, राइट। और लास्ट सेट भी सर टेबल का था। ये इस तरीके से जब लिखने लग जाओगे तो ये हैबिट कहां काम आएगी, इन योर मॉक एग्जाम। भाई मॉक में तुम देखते ही रियलाइज करोगे कि यार टेबल का कोई सेट आया है और वो तो मैंने प्रैक्टिस कर रखा है, लेट्स ट्राई। यस ना। क्या जो पेपर में 4 सेट आते हैं वो सबके सेम सेट फेवरेट हो, ऐसा जरूरी है क्या। मतलब तुम्हारे पास पेपर में 4 सेट आएंगे, उन सेट में ये जरूरी है क्या जो सेट तुम्हें पसंद आए वही तुम्हारे दोस्त को आए। हाँ,
हो सकता है किसी का DI काफी अच्छा हो सकता है किसी का LR काफी अच्छा और हो सकता है किसी का LR DI काफी अच्छा हो, राइट। तो तुम लोगों को अपना एक पॉइंट क्रिएट करना आना चाहिए LRDA के लिए। और LRDA के लिए ज्यादा पैनिक मत करो, ज्यादा चीजें सोचो मत, LRDA को करते जाओ। तुम लोग सोचोगे तो इतना ही ज्यादा रिवर्स जाते रहोगे। मैंने रूट एंड नेटवर्क करवाया था, याद है तो तुम लोगों को, जो रोज रेगुलर फॉलो करते हैं। क्या रूट एंड नेटवर्क के दोनों क्लासेस को मैं काउंट करूं तो क्या कम से कम 12 से 13 सेट हो गए। 12 to 13 सेट का मतलब है कि अब उसमें कॉन्सेप्ट नहीं बचा। सेट और भी हैं, मार्केट में खत्म थोड़ा ना हो गए, बट वो 12 to 13 मतलब अब कोई कॉन्सेप्चुअल चीज ऐसी नहीं है जो तुम पहली बार देखोगे। मेरा जुलाई तक ये टारगेट है बेटा, सब सुनना, जुलाई तक ये टारगेट है कि जुलाई के बाद मैं जो भी सेट तुम्हें दूं उस जैसा सेट तुमने पहले कर रखा हो। ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम पैरेलल में क्लासेस देखो। अब मान लो तुम्हारे पास टाइम है तो क्या करोगे बताओ जल्दी से। तुम्हारे पास टाइम है दिन में तो पुराने वाले DI का सेट सॉल्व कर लोगे, राइट ना। अपना खुद का बनाना है। मेरा पूरा शेड्यूल का PDF तुम्हें मिल चुका है, मैं टेलीग्राम में भी दे दूंगा, इस ग्रोमोर एकेडमी वाले में भी दे दूंगा, ठीक है। तुम्हें वो पूरा DI का सेट बनाना है, आराम से टेक योर टाइम। ऐसा नहीं कि दिन में 10 बना रहे हो, बस दिन में एक दो बना लो। क्या ये सॉर्टेड है? LRDA को इससे ज्यादा पैनिक नहीं फील करवाना, ये सॉर्टेड है। फिर तुम्हें बेसिक्स क्या क्या आने चाहिए LRDA के वो सुन लो। तुम्हें वेन डायग्राम आना चाहिए। तुम में से कितने लोगों को नहीं आता बताओ जल्दी से, वेन डायग्राम के बारे में कोई आइडिया नहीं है। वेन डायग्राम इज द मैंडेटरी पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्चुअली जाओ ना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है LRDA में। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम से, ठीक है। पूरा का पूरा वेन डायग्राम आना चाहिए तुम लोगों को, राइट एवरीवन। कितने कितने वेरिएबल आने चाहिए सुन लो। 3 वेरिएबल आना चाहिए, 4 वेरिएबल आना चाहिए, ठीक है। और 2 वेरिएबल तुम्हारे नहीं आता। ये 4 और 3 वेरिएबल में से ये इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू एनीवन एल्स। बोलो इतना सॉर्टेड है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसके बाद तुम्हें अगर पढ़ना है बेसिक फंडामेंटल में तो तुम्हें गेम एंड टूर्नामेंट आना चाहिए, ठीक है। गेम एंड टूर्नामेंट अगर नहीं पढ़े हो तो मुझे बता देना, मैंने करवा दिया पूरा डिटेल में। कम आता है कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें ये दोनों टॉपिक जितने मैंने करवा दिए वो सारे सेट आने चाहिए अंशिका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मेरे करवाए हुए सेट आने चाहिए, उसके बाद मैं और प्रैक्टिस करवा दूंगा, बट उतने सेट एटलीस्ट आने चाहिए। उनमें कोई डाउट हो यू कैन आस्क, ठीक है। सबके सब समझ रहे हो? जो सेट मैंने अपने क्लासेस में करवा दिए उतने आने चाहिए। उसके अलावा जब होगा मैं और सिखाऊंगा, वो ही नहीं आते तो आगे कैसे जाएंगे। हाँ, आगे सुन लो। इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट किया कब था आपने? किया नहीं आई थिंक मेरे से। सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले मैंने बहुत प्यार से लीनियर अरेंजमेंट सिखाया था, आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं है। पूरा लीनियर अरेंजमेंट अपन ने मस्त तरीके से किया था। फिर लीनियर अरेंजमेंट में, हाँ, इसके बाद तुम देखोगे लीनियर अरेंजमेंट का सर्कुलर अरेंजमेंट, दैट्स इट। सर्कुलर अरेंजमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं थी, किसी एक को बैठा के सर्कल स्टार्ट कर दो, इनसाइड आउटसाइड, राइट। सर्कुलर अरेंजमेंट के जस्ट बाद में बेटा क्या तुम लोगों को फ्लोर बेस्ड पजल्स कि कौन से फ्लोर पे कौन रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो तुम्हें आनी चाहिए। इसके बाद अगला जो टॉपिक तुम्हारा आता है वो आता है रूट एंड नेटवर्क। अगला आता है रूट एंड नेटवर्क। ये जो रूट एंड नेटवर्क चैप्टर है ये अपने आप में डिफरेंट अप्रोच रखता है, दैट्स वाई तुम्हें ये पढ़ना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसमें भी अच्छे खासे सेट अपन ने किए थे। देखो गेम एंड टूर्नामेंट है ना, नहीं आने का जो गर्ल्स है उनके पास एक छोटा सा दिक्कत है, बताऊं क्या। तुम लोगों ने कभी वो गेम खेले नहीं है या उन गेम में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से गेम के 2 राउंड नहीं समझ पा रहे हो तुम। एक होता है नॉकआउट, मतलब हारे तो बाहर, राइट। मतलब ऐसा टूर्नामेंट डू और डाई वाला सीन चलता है हर मैच में, अगर जीते तो आगे नहीं तो बाहर। एक होता है राउंड रोबिन, एक होता है राउंड रोबिन। ये जो राउंड रोबिन होता है इसमें क्या होता है, तुम्हें फिक्स मैच मिलेंगे ही मिलेंगे कि उतने मैच तो तुम्हें खेलना है, फिर पॉइंट टेबल के हिसाब से आगे जाओगे। तो यहां पे नंबर ऑफ मैच मैटर करते हैं, डेफिनेटली मैटर करते हैं, राइट। राउंड इतना मैटर नहीं करते, नंबर ऑफ मैच मैटर करते हैं, नंबर ऑफ राउंड मैटर नहीं करते।
तुम मिनिमम कितने पॉइंट के साथ सेमीफाइनल में पहुंचे, मैक्सिमम कितने पॉइंट के साथ सेमीफाइनल नहीं पहुंचे, राइट। कितने परसेंट मैचेस तुमने जीते कि तुम फाइनल जीत जाओ, यस। मिनिमम कितने मैच टाई हुए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, राइट। इट्स ऑल अबाउट राउंड रॉबिन। डबल राउंड रॉबिन का मतलब है कि जो स्टेज 1 है वो 2 बार हो रही है, मतलब तुम्हें एक बार ग्रुप स्टेज मिल रहा है, दोबारा अगेन ग्रुप स्टेज मिलेगा। नॉकआउट का सीधा कहानी है 2n का फॉर्म बनाना है, राइट। जितने नंबर ऑफ टीम है उनमें से एक हटा दो तो ये नंबर ऑफ मैच हो जाएंगे, और उसके बाद तुम मैच करवाते रहो, और n जो है वो नंबर ऑफ राउंड है। इस तरीके से अपने आप को थोड़ा अंडरस्टूड बनाओ कि यस ये वी हैव अ नॉलेज ऑफ सच टाइप ऑफ नॉलेज। इतना है तो आगे जाने में दिक्कत नहीं है, इतना है तो आगे जाने में दिक्कत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि ये इतना तो आता है सर हमें। शाबाज, अप्रोच करने के लिए सेट बनाने का स्टार्ट करना पड़ेगा। जो मैंने करवाया है वो मैंने किया है, तुमने कितनी बार किया वो मैटर करता है। LRDA का सीधा कहानी है, तुम्हारे टीचर के सेट तुम खुद 2 बार ट्राई करो, और कब ट्राई करो, जब वो टॉपिक पुराना हो जाए। आज तुम्हें कुछ करना है ना, तो तुम जाके सिटिंग अरेंजमेंट के सेट करना। अब तुमसे ना बने तो वो गड़बड़ किसकी है, तुम्हारी है, क्योंकि तुमने लैंग्वेज नहीं पढ़ा, नहीं समझ रहे सारे के सारे। एक क्लास के अंदर एक माहौल बन जाता है, जैसे 1 या 2 दिन की क्लास के बाद DI का माहौल बन जाएगा, तो तुम्हारे माइंड में कैलकुलेशन रॉकेट की तरह दौड़ेगी, राइट एवरीवन। तुम्हें परसेंटेज भी समझ में आ रहा होगा, तुम्हें तुम्हें एवरेज भी समझ में आ रहा होगा, और तुम लोगों को थोड़े टाइम के बाद रेशियो भी समझ में आ रहा होगा, बट है ना। बट आफ्टर सम टाइम, जिस इस कोर्स को 1 मंथ हो जाएगा तो तुम लोग इस पे जीरो हो जाते हो। ये कितने लोगों के साथ चल रहा है, आफ्टर 1 मंथ सेम सेट करते टाइम वी गाइस गेटिंग जीरो, यस। मैं सच, विश्वास नहीं है तो मैं कल की क्लास में तुम्हें करवा के दिखा दूंगा। यू गाइस फील कि तुम्हारा अभी जीरो है, दोबारा तुम्हें वापस वो सेट उतना ही टफ लग रहा है जितना पहले दिन लग रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन सुनो। तुमने कभी ऐसा देखा है क्या, तवे पर जो रोटी पड़ी होती है उसको अगर तुम पलटोगे नहीं तो वो चलने लग जाए? गाइस जस्ट टेल मी, पलटना पड़ता है ना उसको भी। ऐसा कोई तरीका नहीं है ना कि एक साइड से रखा और वो ऐसे बन जाए, नहीं, उसे पलटना पड़ता है। तो अगर तुम लोग अपनी चीजें रिवाइज नहीं करोगे, विदाउट रिवीजन कैट छोड़ो कोई भी एग्जाम क्रैक करना इम्पॉसिबल है। तुम लोग कंटेंट के नाम पे भागते हो, मत करो। अब तुम्हें ऐसे अगर मैं सेट दे दूं ना, सुनना मेरी बात एक सेकेंड, कुछ ही देता हूं मैं, 2 सेकंड होल्ड रखो। देखो इधर, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें कोई एक सेट दिया, तो ये सेट तुम लोग कैसे सोल्व करते हो? अब सच सुनना, सच सुनना हमेशा ऐसे टफ रहता है, बच्चे सच सुनना नहीं चाहते। तुम इसे सेट को याद करोगे कब किया था, राइट। यू हैव अ डिफरेंट अप्रोच टू सॉल्व सच सेट। तुम लोग याद करोगे कब किया, तो ये कभी नहीं बनेगा और कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, नहीं समझ रहे। रैंडम मैंने एक सेट उठाया है ना, ये टॉपिक कभी हो रहा था, तुम लोगों ने सच्चाई को पीछे छोड़ दिया है। तुम अपने टीचर को इंसिस्ट करते हो बेसिक बताओ, तो मैं कब, हमेशा वो बेसिक ही बताता रह जाता है बेचारा, लेवल अप कर ही नहीं पाता। बोलो तुम लोग क्या कहना, यही चाहते हो ना सुनना? तुम इस क्लास को अगर मैं यहाँ पढ़ाना स्टार्ट करूँ ना, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँ, तो चिल्ला चिल्ला के तुम स्कीम बताओगे पीछे से कि बेसिक बताओ इसका, तो भाई कब होगा, अगले साल करोगे बेसिक? टेल मी, किसका वेट कर रहे हो? मैंने 1000 टाइम बोल दिया
कि तुम वेट किसका कर रहे हो, जाके स्टार्ट करो रीडिंग करना, क्वेश्चंस बनाना। तुम में से 5 बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं, तो फिर बाकी 95 बच्चों का क्या करें, जाने दें उनको, तो उनकी आवाज को दबा दिया जाए, वो जो बार बार स्कीम पूछते हैं। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तुम अपने प्लानर पे काम नहीं करते, तुम्हारे टीचर का प्लानर इसलिए ऐसा है क्योंकि वो पैसा कमा रहा है। तुम्हारा प्लानर क्या है, व्हाट्स अबाउट यू। तो दिन में अब ये सेट तुम्हें सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, शाबाश आएगी ना। इसमें क्या कर लेगा टीचर, जब इसने उस टीचर ने ये सेट 3 बार करवा दिए, 3 टाइम, तुम मैं 10 बार भी करवा दूंगा, तुमसे नहीं बनेगा। इज इट पॉसिबल बच्चों? जब तक तुम रैंडम सीट उठा के खुद से सॉल्व नहीं करोगे, तब तक ऐसा इम्पॉसिबल है, चाहे टीचर कभी भी कैसा भी क्यों ना पढ़ा दे। तुम लोग करते क्या हो पता है, करवाया, हाँ हो ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। गाड़ी चलाता देख के कोई गाड़ी सीखा है क्या आज तक, बताओ? सर वो नीचे गाड़ी चला रहा था भैया, 10 दिन से मैं लगातार ऊपर से देख रहा हूं, मैं सीख क्यों नहीं पा रहा। हाँ किससे पूछ रहे हो तुम, कैसे सीखोगे? गाड़ी में बैठो, उसको दीवार पे ठोको, फिर पापा तुम्हें ठोकेंगे, वापस ठोको, फिर मम्मी ठोकेगी तुम्हें, अब उसके बाद तुम सीख जाओगे। उसके बाद ना सीखो ना तो मेरा नाम बदलना कि भैया मैंने सीखा ही नहीं। उसके बाद तो तुम्हारी रूह भी समझेगी कि यहाँ एक्सीलरेट नहीं करना, यहाँ ब्रेक लेने हैं। हाँ गाड़ी वैसे बचेगी नहीं 2 बार जाने के बाद, नहीं क्या? तुम है ना, एक रियलिस्टिक बात करो, सच्ची बता रहा हूं, सबसे नौटंकी और सबसे खतरनाक परिवार जो तुम्हारी फैमिली का बंदा है, वो सबसे ज्यादा सफल है एट द मोमेंट। सबसे खत्म आदमी सबसे ज्यादा सफल है। एग्जाम्पल ले लो, क्यों है? क्योंकि वो गलती करने से डरता ही नहीं था। तुम अपने मम्मी पापा सबसे डर के चेयर के नीचे घुस जाते थे, पीछे घुस जाते थे, अपने मन की बात हमेशा दबा लेते हो। क्यों भाई? तुम्हारा होने का एहसास जब तुम खुद ही नहीं कर पा रहे, तो दुनिया कैसे करेगी? किसी से पूछो मत क्या करना है, करो, स्टार्ट डूइंग। मेरा प्रोस्पेक्टिव किसी को बताना, बैक करना है। मैं सच्ची बताता हूं कि एक टाइम की कहानी ऐसी थी, 12th के अंदर एक 12th के अंदर एक प्री बोर्ड होता है ना तुम लोगों का, प्री बोर्ड, प्री बोर्ड नाम सुना है? बोर्ड से पहले एक प्री बोर्ड होता है, राइट? हमें लगा कि कोई नया टीचर आया है, न्यू टीचर। तो वो न्यू टीचर आता, और उस प्री बोर्ड से पहले 2 आवर की हमारे वहां प्रैक्टिस चलती थी। वो न्यू टीचर आता तो वो टीचर ऐसे ही राउंड ऐसे इधर से उधर, तो हम 2 आवर इतना मतलब पढ़ते कि इधर उधर फोकस रहे फुल, है ना। आफ्टर 1 मंथ रियलाइज कि वो वहां का एक पियोन था, जिसको इसलिए भेज दिया जाता था कि बच्चों को लगे कोई है। नहीं समझे? अगर हमें पहले दिन से पता है पियोन है तो क्या हम पढ़ते? ह्यूमन नेचर है ये, इंसान अपने से कम ताकतवर आदमी को दबाना चाहता है। तुम्हारे साथ भी ह्यूमन नेचर वाली बात है, बट अब तुम ग्रो कर चुके हो यार, ग्रेजुएट। हाँ भाई, अब तुम्हें पढ़ने के लिए रैंडमनेस खुद से स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्या कंटेंट के काम नाम पे कोई कमी है? यहाँ पे नाम पे कमी है तो बताओ। नहीं है, कोई कमी नहीं है। तुम लोग लाइव क्लास के नाम पे, लाइव क्लास के नाम पे रात को आते हो 8 PM। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 8 PM सेम सेट पर बढ़ा देता, तो क्या मुझे कोई रोक रहा था क्या? जस्ट टेल मी। तुम में से कोई एक भी बीच में काटता? नहीं काटता। मैं क्यों करवाता हूँ नेक? मैं क्यों करवाता हूँ? क्योंकि मैं जानता हूं कि जो बच्चा मुझे जनवरी से फॉलो करता है ना, उसको उसको प्रैक्टिस भी तो चाहिए। हर टीचर या हर बंदा नहीं कर पा रहा जो अपन कर रहे हैं। तो तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारे टीचर से गलत है यार। उनकी पर्सनल लाइफ भी तो होती है। चलो मेरी नहीं है फिलहाल, मैं पूरा काम इसी पे कर रहा हूं, तो मैं तुम्हें नए सेट दे पा रहा हूँ, नई क्लासेस दे पा रहा हूँ, नई क्वेश्चन दे पा रहा हूँ। बट क्या हर दिन टीचर दे पाएगा ऐसा? रियलिस्टिक बातें करो ना तुम लोग। नहीं दे पाएगा। एक LRDE में एक टीचर के पास 200 सेट है। ऑनलाइन का माहौल ऐसा है कि उसे 1000 सेट पढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि तुम पिछले 200 देख चुके हो, आते तुम्हें फिर भी नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? 200 सेट आते नहीं है तुम्हें,
बट तुम्हें ये पता है कि ये टीचर इस पीडीएफ में पढ़ा चुका है, या तो तुम पीडीएफ का कलर चेंज करो, या पीडीएफ का डाटा चेंज करो, या क्वेश्चन आगे पीछे करो। नहीं तो बच्चे को याद है इस पेज पे 7 आया था, इस पेज पे 8 आया था, इस पेज पे नन ऑफ दीज है, इस पेज पे तो टाइपो था। ये करने से तुम्हारा माइंड बहुत ही ज्यादा ब्लॉकेज एरिया में चला जाता है, ब्लॉक हो जाता है। वो नई चीजों को, नए सेट को अप्रोच करने की जो हैबिट है वो बदल लेता है। इंसान का दिमाग जीरो से स्टार्ट होता है, बिल्कुल जीरो से। सच बताता हूं, तुम जैसे डेवलप करोगे वैसा पहुंचेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना। तो प्लीज जो चीज में वीक हो उसकी क्लासेस अलग से स्टार्ट रखो और उसे पढ़ो। एंड आस्क मी ए क्वेश्चन कि भैया ये सर ये समझ में नहीं आया था उस दिन, तो आई विल टेल यू। नहीं क्या भाई, तुम लोगों को मान लो गेम एंड टूर्नामेंट नहीं आया, तो तुम गेम एंड टूर्नामेंट में नए सेट नहीं कर सकते। नहीं आया तो कैसे करोगे? बट क्या गेम एंड टूर्नामेंट के जो सेट मैंने करवाए हैं वो तुम में से कितने लोगों ने 3 बार ट्राई किए? नहीं किए भाई। मैं आज अपलोड कर देता हूं तुम्हारे सामने, अभी सुनो लो। गेम एंड टूर्नामेंट कर देते हैं अपलोड। तुम्हारा तुम्हारा जो प्रोस्पेक्टिव है चीजों को देखने का, वही तो तुम्हारे साथ सबसे बड़ी गड़बड़ करके बैठा है, तभी तो नहीं बन रहे। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बने। आज देखो, लेट्स सी। मैं सारी बातें रियलिस्टिक कर रहा हूं, तुम लोगों को आइडिया लग जाए कि तुम लोग गड़बड़ कहां कर रहे हो। ठीक है, चलो। जैसे तुम में से आधी दुनिया अब क्या करेगी, ये क्वेश्चन देखेगी। इन पूल स्टेज इन ए पूल ए एंड टू पीच स्कोर सेम स्कोर एंड पॉइंट स्कोर ये वो, और तुम याद करोगे आंसर क्या है। क्या ये इट्स अ गुड हैबिट? नहीं ना, क्योंकि ऊपर का स्क्रीन ऐसा था, नीचे का स्क्रीन ऐसा था। हैबिट वॉज लाइक कि तुम्हें इस पे 5 मिनट पढ़ना है, दैट्स इट। तुम ये बात मान के चलो, पेपर में जो आएगा वो तो सेम आना ही नहीं है, इम्पॉसिबल टू डू है वो तो इसे पढ़ो तुम पहले। टेक योर टाइम, गिव 5 मिनट दो। अब क्या होगा, जब तुम सेल्फ प्रिपेयर करते हो ना, तो ये 5 मिनट गायब होते हैं उसमें से। ये 5 मिनट उसमें से गायब होते हैं। तुम लोग सीधा टीचर की वीडियो को आगे करते हो, किया, सॉल्यूशन देखा, हाँ समझ में आ गया। इससे सीखे क्या? ये तो वही बात होगी ना, गाड़ी चलाते हुए देख रहे हो किसी को, भाई बहुत बड़े नुकसान में हो अगर तुम सॉल्यूशन देख के बाद ट्राई करते हो तो। फिर तुम्हारा अप्रोच कभी नहीं बनना, और भगवान तो साथ दे ना दे, तुम्हारी किस्मत बिल्कुल साथ नहीं देगी। अरे बात समझ रहे हो क्या? तुम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम प्रॉब्लम के साथ टाइम स्पेंड करने से डरते हो। 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 मिनट खराब करो, तब भी ना बने तो सॉल्यूशन देखो। पेशेंस लेवल का जो तुमने बैंड बजा रखा है, प्लीज कैट के टाइम उस बैंड को थोड़ा ठीक कर लो। आई नो, एक आदमी के पास ऑप्शन देखने का जो होता है उसके बाद वो रुकता नहीं है, वो सॉल्यूशन देख ही लेता है। नहीं समझ रहे तुम लोग कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता कि देखता हूं मैं कहां फंस रहा हूं। तुम्हारे अंदर पेशेंस लेवल नहीं है इस सेट पे 15 से 20 मिनट बैठने का, और तुम सॉल्यूशन देख के और खुश हो जाते हो, अच्छा ये गलत सोच रहा था मैं। तो क्या इससे टेक्निकली तुम लोग साउंड हुए? जस्ट टेल मी, क्या तुम्हारा दिमाग डेवलप हुआ? कितने साल के बच्चे हो? कोई है जो 15 साल से छोटा है? कोई है जो 18 ईयर से छोटा है? नहीं ना। अब 18 साल में तुम्हें बुद्धि नहीं आई, तो अब क्या ही मानते हो तुम्हारे में 30 साल में आ जाएगी क्या? फिर जिम्मेदारियां आएंगी सिर्फ, उसको संभाल लो, उसको संभाल लो। तो बी रिस्पॉन्सिबल। पूरे साल अपन पढ़ाई करते हैं। तुम लोगों ने ग्रेजुएशन की जेन्युइन बात बताना मुझे, ग्रेजुएशन में क्या करते थे? देखो सेम चीज मैं करता था, आई थिंक तुम भी करते हो, कि 10 पेज पढ़ लेते तो उसमें से 2 तो याद रहेंगे, या कुछ तो याद रहेगा, सो दैट अपन लिख देंगे 2 पेज। यस और नो? यही होता था ग्रेजुएशन पेपर क्रैक करने का, यही तरीका, ये निंजा टेक्निक है। भैया 10 पेज पढ़ के चले जाते हैं, उसमें से 2 पेज का याद रहेगा, लिख देंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे उतने नंबर्स मिलेंगे, दैट्स इट। क्या ये तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम जैसा पेपर है क्या? क्या ऐसा कुछ आने वाला है जो तुमने पढ़ रखा है? समझो मेरी बात, क्या ऐसा कुछ आएगा कि तुमने सर ये था और ये सेम का सेम यहां आ गया? नहीं। तुम्हारी अप्रोच आएगी कि तुम्हें कितनी जल्दी चीजों पे क्लिक करना आता है, हाउ। इस पे डिपेंडेंसी भी कुछ ऐसी होगी कि
रिएक्ट कितना जल्दी करते हो, तुम्हारा रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। जैसे ना, तुम लोग आज ट्राई करना, मैं कुछ बताता हूँ, कुछ चीजें जो रियल में है, तुम आज ट्राई करना, अपना 1 किलोमीटर का वॉक करना स्टार्ट करना। राइट, राइट एवरीवन, यू गो फॉर 1 किलोमीटर वॉक, जाना एकदम, ठीक है। ऐसा तुम 7 डे करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ 7 डे। ये कर सकते हो ना अपनी लाइफ में, 1 किलोमीटर वॉक तो ठीक है, थोड़ा फिट हो जाओगे। गोलमोल हो रखे हो गोलगप्पे की तरह, हाँ, गोलगप्पे वाला भी देख के पूछता है कि भैया क्या दें, हाँ। तो वो 7 डे करना, तुम्हें पहले 5 डे क्या लगेगा, तुम्हारा टाइम जा रहा है, राइट। इन 5 डे 7 डे तक पहुंचेगा वही ये एहसास कर सकता है, ठीक है। जो तुम दूर से कहते हो ना अंगूर खट्टे हैं, उनसे पूछो जिनको अंगूर मिले हैं, ठीक है। तो यहां तक पहुंचो तब एहसास करोगे, 5 दिन तक तुम्हें लगेगा यू वेस्टिंग योर टाइम, तुम्हारा क्वालिटी टाइम, तुम्हारा जो अंबानी का बिजनेस है वो खराब हो रहा है, 5 दिन तक लगेगा। योर 6th डे एंड योर 7th डे, बिल्कुल तुम लोगों को ये तुम्हारी लाइफ का हिस्सा लगेगा, बिल्कुल, कि ये टाइम में जा रहा है, पैरेलली जा रहा है, राइट एवरीवन। नहीं समझ रहे क्या? यही एक यही एक वे है लर्निंग का, तुम लोग ये इसे इंप्लीमेंट ही नहीं करते, तुम इसे इंप्लीमेंट ही नहीं करना चाहते, और इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। नहीं तुम लोग मेरे जो है ना, मतलब वो लोग मजाक नहीं कर रहा, ऐसे नहीं है कि सर, मुझे उन लोगों से सख्त पूछना है कि जो कुछ नहीं करते और ऐसे लगते हैं कि भाई बिजी हूं, हाँ। ये जो तुम दिखावटी जिंदगी जी रहे हो ना, उसका रियल लाइफ में माइनस में भी पैसा नहीं मिलता, मतलब माइनस में भी बिल्कुल गिरी हुई हालत है, -100, है ना। नहीं ये पढ़ाने वाली क्लास थी नहीं, ये पढ़ाने वाली नहीं, ये बताने वाली थी कि तुम लोग कर क्या नहीं रहे। पढ़ाने वाली रात को है और एक 5 PM है। तुम लोग जो बार बार एक गलती कर रहे हो, वो गलती कितनी भी बार रिपीट कर लो, चलती ही रहनी है वो। सो LRDE सॉर्टेड है, LRDE सॉर्टेड है कि क्या करना है आज के बाद, जितने पढ़ा दिए तुम लोगों को वो सेट करने हैं। नहीं, मैं ना ये सेशंस उन बच्चों के लिए रखता हूं जो मुझे बोलते हैं कि सर फील नहीं आ रहा, या फिर थोड़ा लो फील कर रहा हूं। हो जाता है यार, एक इंसान के साथ हो जाता है। मान लो तुम लोगों ने ये मान लिया कि सर बोल रहे हैं, सर 5 मिनट बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, तो मैं 5 मिनट एक सेशन रख लेता हूँ, मंथ में 2 सेशन रहते हैं मेरे, ठीक है। पढ़ते तो तुम रोज ही हो, 2 मिनट वो है रियलिटी चेक वाला। तो ये 5 10 15 20 50 मिनट का जो सेशन होता है वो इसीलिए होता है। क्या है, डाउट पूछो, क्या क्या डाउट है तुम पूछ लो, बात कर लो। यू कैन आस्क एवरीवन, जो तुम्हारे मन में चल रहा है, जो तुम्हें इंप्रूव फील नहीं करवा रहा, जो भी तुम्हें यार जब तुम्हारे बैक एग्जाम में बैक आएगी ना, तो तुम्हारा कैट वैसे भी नहीं निकलेगा। ये नाराजगी क्या है, सच है। कैट से कैट को भूल जाओ फिर, खत्म। तुम्हें लगता है कि जिसके बैक आती है वो कैट निकालता है, मैं कह देता हूं इसलिए कि तुम्हारे दिल को शांति मिल जाए, नहीं निकलती कैट। बिल्ली थोड़ना है जिसको पकड़ लोगे, हाथ भी नहीं आएगी तुम्हारे। अगर तुम्हारे बैक आ रही है तो यहाँ तो भूल जाओ तुम। इसमें कोई ऐसे कहता ना बहुत तगड़ा एग्जांपल दे, उस बात खत्म। गलत, यूनिवर्सिटी वाले सबके बैक लगा रहे हैं, ठीक है, तो सबकी लगा रहे हैं तो सब डूब रहे हो, तो तुम भी डूब जाओ। अकेले जी के करोगे क्या, हाँ। ये तुम्हारे कॉलेज में 50 बच्चे थे और 49 डूब गए, तुम अकेला क्या करोगे, छलांग लगा जाओ पीछे से, इट्स ओके। एक बात बताता हूं, तुम लोग अगर तुम परेशान हो, सुन लो मेरी बात, तुम परेशान हो तो तुम अपने से ज्यादा परेशान इंसान से मिलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे परेशान हो तो तुम अपने से ज्यादा परेशान इंसान से मिलो, मैं मिलाता हूं तुमसे ना, तुम अच्छा अच्छा फील करोगे, यू फील बेटर कि यार अब तो टेंशन ही नहीं है। इंसान इसीलिए परेशान होता है कि उसे लगता है वो सबसे ज्यादा परेशान है ना, सबसे ज्यादा परेशान है। और पूछो, टेंशन वेंशन कुछ नहीं है, बैक आएगी तो आएगी, वो उसका कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी उम्र कम है तुम्हारी, 2024 देख लेना, पर डरो मत। इसका कोई ये क्या कर दूं मैं, यूनिवर्सिटी वालों को फोन थोड़ा ना कर दूंगा,
और बताओ, जो भी तुम्हारे माइंड में क्वांट को लेके, एलआरडी को लेके, या फिर तुम लोग जो प्लान नहीं कर पाते, या हो सकता है कि तुम लोग थक जाते हो पढ़ते पढ़ते। थकना, जो प्रायोरिटीज तुम लोगों को कई बार प्रॉब्लम देती है ना, जो सोशल मीडिया प्रॉब्लम देती है, मान लो इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, स्नैपचैट हुआ, ये सब तब यूज करो, है ना। ये सब तब यूज करो जब तुम अपने काम पे 5 आवर दे चुके हो, राइट। तुम लोगों को लगता है ना कि सर मैनेज कैसे करें, छोड़े कैसे। भाई छोड़ने के लिए कोई वो थोड़ा है सिस्टम कि तुम्हें अलग से कोई एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ये ऐसे ऐसे करो ना, फालतू की चीजें नहीं। तुम ये मानो कि ये आई हैव अ प्रॉब्लम, राइट। कोई सिगरेट पीता है उसमें प्रॉब्लम है, कोई अल्कोहल पीता है उसमें प्रॉब्लम है, कोई फोन ज्यादा चलाता है उसमें प्रॉब्लम है। यू हैव अ प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को मैं ठीक करूंगा, कैट के बाद करूंगा, कैट निकलेगा तो। अब उस प्रॉब्लम के साथ मैं ये कर रहा हूं कि मैं अगर 1 आवर फोन चला रहा हूं, मैं 5 आवर पढ़ूंगा। चलाओ मस्त, कौन मना कर रहा है। तुम्हारे अंदर 5 घंटे पढ़ने के बाद 1 आवर फोन चलाने की जो हैबिट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तुम लोग उस पर वर्क कर रहे हो जो टेंशन है ही नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि फोन चलाना है, प्रॉब्लम ये है कि तुम पढ़ते नहीं हो। फोन तो सब दुनिया चलाती है, बिना फोन के तो काम ही नहीं चलता। जो तुम लोगों का मोटिवेशन डीपीपी को लेके टूटता है ना, वो मैंने सॉल्व करवा दिया है कि अब डीपीपी विद सॉल्यूशन मिलेगी, ठीक है। अब तो दिक्कत नहीं है। बट देखो, तुम सॉल्यूशन वाली डीपीपी को तभी देखो जब तुमने नॉर्मल डीपीपी को सॉल्व कर लिया हो। तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम हारना का मतलब ये थोड़ा है कि तुम बाहर हो रहे हो रेस से। हारने का मतलब तुम जीतने की सोच रहे हो। स्टे पॉजिटिव बच्चों। हारने का रियल मीनिंग होता है तुम जीतने की सोच रहे हो। जीतने वाला आदमी तो सोच ही नहीं सकता। सक्सेसफुल आदमी के पास स्टोरी नहीं होती। फेलियर से स्टोरी सुनो, स्ट्रगल सुनो, उसके ताने सुनो, तब समझ में आएगी कहानी। जो आदमी फेल हो जाता है ना अपने उस काम में जिसपे उसने टाइम दिया हो, उसके पास रियल एक्सपीरियंस होता है उन बातों को बताने का। हाँ, बात तुम लोगों को एक कहानी, कल की कहानी में बता के गया था। तुम्हारे तुम्हें पता है इंजीनियरिंग की डिग्री जो होती है, बीटेक का डिग्री जो होता है ना। तुम में से कितने बीटेक स्टूडेंट है? यस। अगर तुम में से कोई राजस्थान से है, तो यू नो दैट फॉर आरटीओ, आरटीओ एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे एक बैक देना उनका धर्म है, ठीक है। एक बैक देना उनका धर्म है, वो देते ही देते हैं। मैं उन सारे बच्चों से बात करता हूँ ना, आरयू और आरटीओ दोनों की कहानी एक ही है। सुनना, फॉर एग्जाम्पल, ये किसी भी स्टेट का, किसी भी सेंटर का एक बोर्ड है जहां से तुम्हारे रिजल्ट निकलते हैं। अगर तुम एक सब्जेक्ट में 4 टाइम फेल हो जाते हो तो तुम्हें डिग्री नहीं मिलती, ये पता है क्या तुम्हें? हाँ, 4 टाइम फेल हो जाते हो तो तुम्हें डिग्री नहीं मिलती। मैं पूरे एग्जाम्पल के साथ जा रहा हूँ, सुनते जाना। मेरे मैं टेंथ में पास किया था मैंने, मेरा राजस्थान बोर्ड था। तुम्हें राजस्थान बोर्ड का आइडिया होगा, यहाँ का जो सीबीएसई वाला सिस्टम नहीं है। राजस्थान बोर्ड में मेरे थे आई 85%। अगर हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया जाए तो थे 95। सुनते जाना पूरी स्टोरी, जो डिमोटिवेटेड फील करते हैं। अगेन, ट्वेल्थ में थे 87%, और अगर हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया जाए तो थे 96%, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं वीक हूं पढ़ने में। अरे लग रहा है कहीं इसमें से बीच में 11th भी डाल लो, 11th में थे 75%, राइट। ये कोई वो डाटा नहीं है कि जो अनरियलिस्टिक है, ये रियलिस्टिक है, ऐसा था सीन। मैं मस्त, एक ट्रेजेडी हुई, ट्रेजेडी पे डिस्कस नहीं करेंगे अपन। मतलब बहुत ही मतलब तुम सोच लो कि इस लेवल की थी कि कई बार इंसान ऐसे अजीब होता है, और वो वाली नहीं थी, तुम लोग रिलेशनशिप वाले को ले जाते हैं, ऐसा फंडा मैं रखता ही नहीं, वो क्लियर है मेरा। तो कुछ ऐसा सीन हुआ, उसके बाद आईआईटी नहीं निकला। मैंने आईआईटी के लिए प्रिपेयर किया था, 2-3 महीने में टॉप ही चलता था जिस इंस्टीट्यूट में था, जीसीए करके एक सीकर में था, ठीक है। सो उसके जस्ट बाद में मैंने जयपुर जेईसीआरसी से इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, ठीक है। ये जयपुर से जर्नी स्टार्ट हुई। सुनते जाओ आराम से लास्ट तक। फिफ्थ सेमेस्टर करके एक सेमेस्टर होता है, सारे बहुत रियलिस्टिक बातें हैं, तुम लोग ऐसे डरते हो। फिफ्थ सेमेस्टर में 2 ऑप्शन थे। मेरी क्लास में 75 के अराउंड बच्चे थे, और तुम लोग रेशियो सुनो, तुम्हारा थोड़ा तो जी जलना चाहिए कि 37 गर्ल्स थी और 38 बॉयज थे।
द परफेक्ट वन, मतलब ऐसा तुम जो सपनों में देखते हो ऐसा कॉलेज था मेरा। सच्ची बता रहा हूँ, तुम लोग जो सपनों में देखते हो ना कि सर दूर दूर तक नहीं, तो हमारे कॉलेज में नंबर ऑफ गर्ल्स इन कंपेयर टू नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा थी। वो उस साल का पीक था इंजीनियरिंग का, ठीक है। वहां पे फिफ्थ सेमेस्टर में एक एडिशनल सब्जेक्ट लेना था, ठीक है। दो चांसेस थे, एक था कि मैं बीएमआई लूं, ठीक है, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटल करके कुछ होता है, और एक और था जो मैथ्स था, ठीक है। एक था मैथ्स। अब फॉर्म फिल करवाया गया तो इस पे टिक सिर्फ मेरा और बाकी 74 लोगों का टिक यहां। अब क्या होता है तुम लोग जानते हो, नहीं जानते तो अच्छे से पता है कि एक बच्चे ने भी अगर क्लिक किया है तो उसकी अलग से क्लास लगेगी, उसके अलग से वाइवा वगैरह होंगे, सब कुछ अलग करना पड़ेगा उनको। यस, पूरी सीट अलग बनती है, पूरे के पूरे कॉलेज में सब कुछ होता है। तो माहौल ऐसा था कि सबके सब इस साइड आ गए, इवन टीचर तक, भाई क्यों इधर आ जाना, इधर आ जा, एक ही तो है, क्या ही फर्क पड़ता है सर, यहाँ से 20 आउट ऑफ 20 भेजेंगे। अरे समझ रहे हो, 100 का पेपर था, 20 आउट ऑफ 20 भेजेंगे, ऐसा सीन था। इसके जस्ट बाद में अब आदमी क्या करे, यहां शिफ्ट हुआ, राइट। फिफ्थ सेमेस्टर में फर्स्ट टाइम बैक, बिल्कुल प्रॉपर बैक। अब मेरे आगे बैठने वाला मेरा दोस्त, जिसके 15-20 बैक थी, मतलब पहले से 15-20 बैक थी, पहली बैक थी ये, 15-20 बैक थी, वो उसके 80 में से नंबर आ रहे थे 74। इमेजिन करो, तुम तो अपने बुरे वक्त की बात करते हो, मैं करता हूं, तुम लोगों की हालत खराब हो जाएगी। 74 और यहां बैक मेरे थे 12 नंबर, ठीक है। अगली साल फिर दिया, फिर आए 10 नंबर, अगली साल फिर दिया, फिर आए 8 नंबर। अब चांसेस थे लास्ट। अब तुम बताओ क्या हालत रही होगी और क्या रिप्लाई रहा होगा पेरेंट्स को लेके, मतलब वो किसको बात करे बताओ, जस्टिफाई कर पाएंगे वो। अब यहां पे इस स्टेज पे जब मैं खड़ा था ना, तो मुझे शक होने लग गया था खुद पे कि यार तुम में ही कोई कमी है। होता है ना, चलो एक बार आदमी को लगे कि उसने गड़बड़ की है, एक बार लगे ये की है। अब मैंने, जब एज में तुम इस स्टेज में, तो ना यू हैव नो मनी, ऐसा पैसा वैसा हर बार थोड़ा होता है। अब मैंने पैसे जुगाड़े और मैं गया आरटीओ। यू डोंट इवन बिलीव दैट कि मैंने 3 से 4 घंटे वहां पे खड़े होके लिस्ट निकलवाई, तीनों साल की पूरी मार्कशीट निकलवाई, एक भी कॉपी चेक नहीं थी, एक भी। रैंडम नंबर डाल रखे थे। लास्ट ईयर की चेक करवाई, मैंने कहा इसमें 33 पेज आते थे हमारे, उसमें से मैंने 32 पेज पे लिख रखा था। मैं अगर आप एक एक नंबर भी देते ना तो भी 32 नंबर हो जाते और मैं पास हो जाता। तुम लोगों ने चेक ही नहीं की, नहीं समझ रहे हो तुम लोग। अब तुम लोगों को समझ में आ रहा, सर केस कर देते, क्या इंडिया में केस का रिजल्ट आता है 10 साल से पहले? बोलो, तुम लोग कहते हो क्या आता रिजल्ट? भाई जब तुम मिडिल क्लास में होते हो तो तुम्हारे हालात ना के बराबर होते हैं। हालात ऐसे होते हैं, सेल्फ डाउट, सुसाइड, हजारों केसेस आते हैं। अरे जब आदमी यहां से स्ट्रोंग होता है ना, उसे हिला नहीं सकता, वो स्ट्रोंग रहना जरूरी था। अब उसके बाद मैंने उनको कुछ जोड़ जुगाड़ दे के, पैसे दे के देने पड़े, कोई अल्टरनेट नहीं है। और वो भी किसको, जो पियोन था सबसे बाहर वाला। इसलिए मैं पियोन का एग्जांपल दे देता हूँ, मुझे देख के हंसी आती है, बहुत पैसा छापता है ना। तो पियोन को दिए, उस पियोन ने बोला कि भैया 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, ये नंबर आएंगे, और वही नंबर आए। वो बोला थोड़ा पैसे और दे दो तो थोड़े और नंबर आ जाएंगे। पैसे पे था भाई, इतना नंबर इतने पैसे, ठीक है। अब हो गई ये बीटेक पूरा। तुम इस स्टोरी में मुझे बताओ ना, अब मैं क्या क्या मोटिवेशन लेके आगे बढ़ू, टेल मी। अब उसका अगला मोटिवेशन, पहली पहली क्लास में गया मैं अपनी कोचिंग के लिए, फर्स्ट क्लास थी मेरी। एक पिलर होता है ना, उस पिलर के जस्ट पीछे बैठा था, टीचर कौन था मैंने देखा भी नहीं, यहाँ से बैठा था, वो मैथ पढ़ा रहे थे, बढ़िया पढ़ा रहे थे, और मैं यहाँ से रिप्लाई कर रहा था। बस उनको ये नहीं पता चल रहा था रिप्लाई कर कौन रहा है। 2 दिन लगातार, और टीचर की धज्जियां सी थोड़ी सी खराब हो जाती है कि उसके पहले 10 क्वेश्चन के सारे आंसर सही हो जाए। खराब हो जाती है, सही में हो जाती है, क्योंकि एक मेंटेन करने आता है ना टीचर, स्टार्टिंग में चाहता है कि वो सिखाए वो सब सीखे। और ये बात मैं तब नहीं समझता था, अब समझता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ। आई रियलाइज दैट कि तुम्हारे आंसर से ये नहीं है कि गड़बड़ हो जाती है कुछ, तुम्हारे आंसर से बाकी बच्चे पढ़ने में ध्यान हटा लेते हैं, वो लो फील कर लेते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? बाकी सारे लो फील करने लग जाते हैं, साला हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमें तो क्वेश्चन का पता ही नहीं था, और आंसर, ये आंसर देके बैठा है। और ये जो चतुर जैसे शकल के बंदे होते हैं ना, उनका भगवान की दया से कभी कुछ नहीं होता, ये चतुर ही बन के रह जाते हैं। जो क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आंसर टेकते हैं ना, वो सिर्फ आंसर ही टेकते हैं, फिर और कोई काम नहीं करते। अब मेरी क्लास में भी थे ऐसे। तो
वो यहाँ से ऐसे से घूमते 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 ऐसे आया, मतलब है ना। तो बोला कि भाई पहले आंसर कैसे? मैंने कहा सर आपके पहले वाले नोट्स पढ़े थे, सारे पढ़ के आता हूँ मैं। ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत जल्दी सॉल्व किया था, मेरे पास नोट्स थे सारे, मैंने पढ़ के आना था। मैं तुम्हें कहता हूँ मैं खुद पढ़ के जाता। तो ऐसा सिनेरियो के बाद एक क्लास आई थी जीके की, फिर आई थी इंग्लिश की। इन दोनों क्लासेज में आई रियलाइज दैट कि ऐसे सब्जेक्ट है जहां 6 मंथ तुम्हें गायब होना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो प्रोस्पेक्टिव वाज लाइक कि मैं 6 मंथ गायब नहीं हो सकता, ये मुझे पता था कि मैंने जैसे इंजीनियरिंग लाइफस्टाइल निकाली है, जितना मैं अपने आप को टफ सिचुएशन में रखा हूं, मैं 6 मंथ तक गायब होकर पढ़ाई नहीं कर सकता। तो क्या खुद से या घर वालों से झूठ बोलना ठीक था कि मैं बोलूं कि मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, फॉर 5 ईयर मैं यूपीएससी कर रहा हूँ, मैं एसएससी कर रहा हूँ, मैं रेलवे कर रहा हूँ, मैं कैट कर रहा हूँ। आपको ये डिफाइन करना बहुत जरूरी कि आप लाइफ के कौन से मोड पे क्या चाहते हो खुद से। कोई और नहीं बताएगा, तुम्हारे पेरेंट्स को थोड़ा ना पता है तुम्हारी रियल लाइफ में हालत क्या है। पता है तो बताओ, तुम किस टाइप के स्टूडेंट हो, कितना तुम वीक हो, कितना तुम स्ट्रोंग हो। जब आदमी 20+ हो जाता है ना बच्चों, तो उसको अपने बारे में सब पता होता है। जो नहीं पता होता वो उससे बताना नहीं चाहता। इसलिए तुम्हारे बारे में, तुम्हारे अप्स एंड डाउन सब पता है तुम्हें, तो उन पे काम करो। उन पे काम करोगे, तुम्हारा सारा का सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तुम लोग उन चीजों पे काम करते हो जो तुम्हारी है ही नहीं, जो तुम शो ऑफ में चले जाते हो, दिखाने में, ये हो गया वो हो गया। ऐसा नहीं करना। अगर तुम्हें एग्जाम निकालना है, 5 मंथ ये जानो कि तुम्हारी लाइफ के सबसे क्रूशियल मंथ है, अपना 100% दे दो। ये मैंने जब अनअकैडमी का पहला बैच लिया था ना, तो पहले बैच में 4 बच्चे थे, देयर द 4 स्टूडेंट इन क्लास, राइट। चारों अच्छे कॉलेज में हैं। मैंने 4 के अलावा 5वें को बुलाया ही नहीं कभी। ऐसा नहीं कि आ नहीं जाते, बट मैं चाहता था यहाँ से। और उसके बाद जो क्लासेज हुई हैं, इवन आज तक जितने लोगों ने लास्ट तक नवंबर तक रुके हैं ना, उनको इंडिया के टॉप कॉलेज मिले हैं। अब उसमें सिर्फ पूरा रोल मेरा नहीं था, उनका रोल था कि वो डेडिकेटेड थे, और मेरा डेडिकेशन जस्ट उनके लिए ये था कि वो जो बोलते थे मैं करवा देता था। यहाँ जो प्लानिंग स्क्रीन पे दिखती है वो नहीं पढ़ाता मैं। वो प्लानिंग तो यार नॉर्मल है, मैं प्लानिंग वो पढ़ाता हूँ जो बच्चे डिमांड करते हैं। नहीं समझ रहे तुम लोग? आज तुम लोगों का अगस्त में सिलेबस हो गया, राइट। और जो बच्चा जनवरी से फॉलो कर रहा है, उसके लिए मैं प्लस क्या कर सकता हूँ कि तुम्हें टॉपिक में दिक्कत आ रही है, उस पर बढ़िया 50 क्वेश्चन करवा दिए। यस, तुम्हें कोई एलआर पे टॉपिक पे दिक्कत आ रही है, उस पर 5-6 सेट नए करवा दिए। दैट्स द वे ऑफ लर्निंग यार। बाकी मेरा काम तो हो चुका है, मेरा सिलेबस तो हो गया, 1-2 टॉपिक रहे, जाके मैं छुट्टी ले लूं। तुम्हारा मेरे साथ जुड़ने का एक ही फायदा है कि तुम बोलो अगले दिन लॉन्च। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ, पढ़ाऊंगा तो मैं ना अंदर। नहीं समझ रहे तुम सारे के सारे? तो प्लीज अवेयर होके पढ़ाई करना स्टार्ट करो। अपने आप को कम से कम जितना पढ़ा दिया उसमें 100% एक्यूरेसी के साथ सीख लो उनको। क्लासेस में रिवाइज करो। तुम अपना टाइमिंग रखो, सुबह सर मैं 12 बजे तक कम से कम एक आपकी लाइव क्लास और एक रिकॉर्डेड क्लास फिनिश करूंगा। आफ्टर दैट आई हैव अ ब्रेक टू 12 to 5। उस टाइम मैंने जो पढ़ा है वो रिवाइज करूंगा। 5 to 11 मैं जो चीज नहीं जानता वो पढ़ूंगा। क्रैक होने से कौन रोकेगा बताओ? तो अपनी स्ट्रेटेजी पे खुद के अकॉर्डिंग प्लान करो, कोई और नहीं आएगा। और तुम शाबाश बताओ, उस टाइम मैं कितना लो फील कर रहा था। तुम भी नहीं थे, देखो वो भी नहीं थी, कोई नहीं था। अब बताओ मैं क्या करूं? ऐसा नहीं होता, जब इंसान अकेला होता है उसके साथ कोई नहीं होता। सो स्टे हंग्री, स्टे फोकस्ड। जो तुम्हें चाहिए ना, वो सिर्फ तुम्हारा है, किसी और का नहीं है। किसी और को चाहिए होगा ना, तो अपने आप ले लेगा। पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स सब तुम्हारे खुशी के लिए बने हुए हैं। तुम्हारी जिंदगी के जो रियल एग्जाम्पल्स हैं ना, तुम्हें खुद सेट करने पड़ेंगे। तुम्हें अगर बड़ी गाड़ी, बड़े घर सब चाहिए ना, तो फिर तुम बड़े सपने देखने के लिए बड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर दो, सीधी सी बात है। अपने घर वाले जो अपने को लाइफ दे सकते हैं वो दे चुके हैं। डोंट एक्सपेक्ट कि वो और कुछ देंगे, और वो एक्सपेक्टेशन गलत है। अब टाइम आया है वापस देने का, ठीक है। और ये जिस दिन समझ जाओ, इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। लो तो ठीक है, ना लो तो देखो, जिंदा तो सब है। जिंदा होने का जिसको एहसास है वही जिंदगी जी रहा है। करो फटाफट। अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो कल या परसों तक की लास्ट डेट है, कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, पढ़ते रहना। 5 PM ऑफलाइन क्लास है मेरी आज। और सारे के सारे ये काम डाउन ज्वाइन कर सकते हो, और ये दूसरा ये वाला ये सीरीज ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम मान लो चाहते हो तो।
एंड आफ्टर दैट एक स्कॉलरशिप टेस्ट है वो जरूर दे देना, ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट। होप सो आज का सेशन तुम लोगों को रियलिस्टिक लगा होगा और थोड़ा सा मतलब रियल चेक लगा होगा कि तुमने कुछ रियल चेक किया लाइफ में, थोड़ा करो, अरे करेंगे तो फिर मजा आएगा, ठीक है। बाय, थैंक यू सो मच, सी यू सून बच्चों, मिलते हैं, ध्यान से रहो और पढ़ते रहो, कोई दिक्कत है यू कैन आस्क, इससे बड़ा ऑप्शन क्या होगा कि तुम्हारा टीचर तुम्हारे पास हमेशा 24/7 है।